सच तो यह है कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे ये लगा कि आपने देर कर और मैंने शादी करने में जल्दी कर। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ये बातें सुनकर मैं आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर लूंगी तो ये आपकी गलत फहमी है। फ्रेंड रिक्वेस्ट तो फेसबुक पे भेजी थी, ये तो लव रिक्वेस्ट है। कबूल कीजिए। ओह, तो ये है आपका दिल? नहीं, ये दिल नहीं है, ये दिल की इमेज है। और अगर आपके दिल को ठोकर मारनी हो तो? आप मेरा दिल घर ले जाए, फिर जब दिल चाहे ठोकर मार सकती हैं। बातें बहुत बना लेते हैं आप। सिर्फ बातें नहीं बनाता, दिल की बात है। राफे! रिलैक्स रिलैक्स। आप आपकी अम्मी पे हाथ उठाया गया और आप खामोश रहे फरहान। मुझे तकलीफ हो रही है तकलीफ मुझे, लेकिन मैं क्या करूं? मैं जानता हूं अम्मी और हानिया तुमसे और मुझसे नहीं बल्कि एक दूसरे से भी नफरत करती हैं। इस घर को अजाब बना के रखा हुआ है। उनकी साजिश है, उनकी नफरतें इस घर को बर्बाद कर रही हैं यार। और तुम कह रही हो कि फुप्पो जान के सामने खड़े हो जाओ। कौन बचाएगा इस घर को? अगर मैं खड़ा हो गया तो कौन बचाएगा इस घर को? तो फिर वक्त आ गया है मैं वो सब बातें बताना चाहती हूँ जो मैं आज तक आपसे छुपाती आई हूँ। आप अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे, उन पर अंधा एतमाद करते थे। हर वो साजिशें जो अम्मी रचाती थी उनका इल्जाम मुझ पर लगा देती थी और आप जज्बात में आकर मुझे ही उनके इंतकाम का निशाना बनाते थे। आज मैं कहना चाहती हूँ फरहान कि आपकी अम्मी ने ही हमारे बच्चे की जान ली थी। आज मैं कहकर रहूंगी कि वासिक और आपकी लड़ाई का फायदा उठाकर अम्मी ने मेरे पेट पे लात मारी थी। जिस तरह सुरैया की मदद से हानिया के रिश्ते में रुकावट का इल्जाम भी मुझ पे लगाया था, जो बाद में झूठा साबित हुआ था, उसी तरह लॉन में तावीज दबाने वाली साजिश भी आपकी अम्मी ने ही रचाई थी। सुरैया खाला ने और आपकी अम्मी ने मिलकर मेरी अम्मी को बेवकूफ बनाया था। और अब वक्त आ गया फरहान कि आप सुरैया खाला को कटहरे में खड़ा करें। मैं ना तो अपने बच्चे का कत्ल भूली हूं और ना अपनी अम्मी का सदमा जो उनकी जान ले गया। आज मुझे आपकी आंखें खुली नजर आई हैं फरहान। मुझे अपने बच्चे और अपनी मां के लिए इंसाफ चाहिए। आपसे इंसाफ चाहिए फरहान। तलाक वाली क्या बात हुई थी वहां पर?
तुम कितना प्यार करते हो मुझसे वासिफ? तुम्हारे ही सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन अपने तरीके से। बताओ, कितना प्यार करते हो मुझसे? खुद से भी ज्यादा। अगर तुम अपनी आंखों से मुझे किसी मासूम का कत्ल करते देखो, तो प्यार में कमी आएगी ना? और अगर उल्टा मैं तुम पे बेहयाई का इल्जाम लगाकर अपने जुर्म को जस्टिफाई करने की कोशिश करूं, तो कितना प्यार रह जाएगा? नफरत करोगे ना मुझसे? अब यही नफरत राफे करता है हानिया से। वो अपनी पूरी लाइफ एक ऐसी लड़की के साथ नहीं गुजार सकता जिससे वो प्यार ही नहीं करता। खैर छोड़ो, तुम फरहान भाई से मिले? हाँ मेरी खातिर? हाँ, तुम्हारी खातिर, अपनी खातिर, फरहान भाई की खातिर, इन सब रिश्तों को बचाने की खातिर। तो फरहान भाई ने माफ कर दिया? हाँ, लेकिन हानिया हानिया की फिक्र छोड़ दो तुम। हानिया और अम्मी आज जिस हाल में है ना, उसकी वजह वो खुद है। वो जो धोखे दूसरों को देती आई है ना, आज वो खुद उन धोखों की लपेट में आ गई। उन्हें खुद लड़ने दो अपने हालात से। सुरैया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुल्ताना भाभी, आपने तो मुझे। मैं लेकर आया हूं। बात क्या है, कोई बताएगा मुझे? आप कह रही थी ना कि आप हदीका के अम्मी के कब्र में जाकर माफी मांगेंगी। चलिए ले चलता हूं आपको मैं। मैंने कुछ पूछा है, सुरैया यहाँ क्यों आई है? आप ही बता दीजिए इन्हें कि मैं आपको क्यों लेकर आया हूं। आपके मुंह से सुनना चाहती है। तो फरहान बेटा, तुम मेरा यकीन करो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। सुल्ताना भाभी ने ही सारी साजिश रचा कर दी थी और इन्होंने ही कहा था कि हतीका की माँ को काले आलिम वाले जादू के पास ले जाने का मंसूबा दिया था।